वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि पहले की क्लास में हम पढ़ रहे थे अमीबी पेचिस, ऐसे ही इसी प्रकार से हमको आज पढ़ना है फाइलेरियासिस डिजीज़ के बारे में, यानी कि हाथी पाँव या फाइलेरियासिस। ठीक है, तो इसमें क्या पढ़ना है कि यह रोग फाइलेरिया क्रमी उचेरिया यह रोग फाइलेरिया क्रमी उचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई के द्वारा मनुष्यों में फैलता है। यानी कि यह रोग जो होता है यह फाइलेरिया क्रम और परजीवी उचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई के द्वारा मनुष्यों में फैलता है। यह क्रम एक निमेटोड अंतःपरजीवी है जो प्रायः मनुष्यों की लसिका वाहिनियों, पेशी ऊतक तथा लसिका ग्रंथियों में पाया जाता है। यह मनुष्यों में फाइलेरियासिस अथवा हाथी पाँव रोग फैलाता है। ठीक है, फाइलेरियासिस मुख्यतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का रोग है। कहाँ का रोग है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों का रोग है। अब इसकी संचरण विधि यह एक वाहक जन्य रोग है। यह क्या है? एक वाहक जन्य रोग। यह एक वाहक जन्य रोग है। क्यूलेक्स मच्छर इस रोग के संचरण हेतु उत्तरदायी होते हैं। यानी कि क्यूलेक्स जो मच्छर होते हैं वह क्या होते हैं? इस रोग के संचरण हेतु उत्तरदायी होते हैं। यह मच्छर रक्त चूसने में क्यूलेक्स रक्त चूसने में माइक्रोफाइलेरी को मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट करा देते हैं। अन्य मच्छर प्रजातियां भी रोग संचरण कर सकती हैं। यानी कि दूसरी जो प्रजातियां हैं वो भी क्या हैं कि इस रोग को यानी कि इस रोग का संचरण भी कर सकती हैं। यूचेरेरिया बैंक्रोफ्टाई इस क्रम का शरीर सफ़ेद तथा बेलनाकार क्या होता है? सफ़ेद तथा बेलनाकार सूत्राभ समान होता है और इसका मध्य भाग मोटा
जबकि अग्र व पश्च सिरे नुकीले होते हैं। नर मादा से छोटा होता है। मादा द्वारा उत्पन्न डिंभक माइक्रोफाइलेरी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? माइक्रोफाइलेरी कहलाते हैं, जो लसिका ग्रंथियों से निकलकर लसीहा क्या होता है? जो लसिका ग्रंथियों से निकलकर लसिका वाहिनियों के द्वारा बहते रक्त में प्रवेश कर जाते हैं। ये माइक्रोफाइलेरी अत्यंत सक्रिय होते हैं तथा रुधिर स्राव की दिशा में विपरीत भी गति करने में सक्षम होते हैं। यानी कि जिस तरफ रक्त का स्राव यानी कि रक्त बहता रहता है उसके विपरीत क्या होता है? उसके विपरीत भी ये गति करने में सक्षम होते हैं। यह एक द्विपोषदी परजीवी है। क्या है यह? द्विपोषदी परजीवी। यह क्या है? द्विपोषदी परजीवी है, जो अपना जीवन चक्र 2 पोषदों में पूर्ण करता है। क्या करता है? 2 पोषदों में पूर्ण करता है। इसका प्रथम पोषद मनुष्य जो भी इसका प्रथम पोषद होगा वो क्या होगा? मनुष्य। तथा द्वितीयक पोषद क्यूलेक्स फैटिगन्स प्रथम पोषद मनुष्य। द्वितीय पोषद जो होता है वो क्या होता है? क्यूलेक्स फैटिगन्स मच्छर है। मनुष्य के अंदर यूचेरेरिया की वयस्क प्रावस्था, जबकि मच्छर के अंदर इसकी माइक्रोफाइलेरी प्रावस्था पाई जाती है। इसके बाद पढ़ते हैं नियंत्रण। क्या पढ़ते हैं? नियंत्रण। मच्छरों की संख्या का नियंत्रण तथा मच्छर के काटने से बचाव ही इस रोग से बचने का सबसे प्रभावी उपाय है। यानी कि यह मच्छर जैसे ही मनुष्य को काटता है उसी के द्वारा उसमें क्या होते हैं? इसके लक्षण विकसित होने लगते हैं। तो इसके नियंत्रण के लिए जो भी है संख्या जो होती है मच्छर की, या फिर मच्छरों की संख्या का नियंत्रण, मच्छरों के काटने से बचाव ही इस रोग से बचने के सबसे प्रभावी या फिर सबसे अच्छे उपाय होते हैं। ऐसे ही लक्षण कैसे होते हैं? यह एक दीर्घकालीन शोध है जो शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। क्या करता है? शरीर के विभिन्न अंगों को प्रभावित करता है। यह क्रम लसिका वाहिनियों में एकत्रित होकर उनका मार्ग अवरुद्ध कर देता है। इस कारण प्रभावित अंगों में लसिका एकत्रित होकर एडिमा हो जाता है। एडिमा हो जाता है। इससे प्रभावित अंग जैसे पैर, हाथ, स्तन, वृषणकोश आदि अत्यधिक सूज जाते हैं। पैर बहुत मोटा हो जाने के कारण ही इसे हाथी पाँव कहा जाता है। इन अंगों की त्वचा व उपत्वची ऊतक बहुत मोटे हो जाते हैं। त्वचा का रंग गहरा हो जाता है। बुखार व लिम्फ गांठ में
सूजन इसके प्राथमिक लक्षण हैं। इनकी जांच रक्त में माइक्रोफाइलेरिया की उपस्थिति का कारण पता लगाकर भी की जाती है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।